रोज रोज होमवर्क और हाँ स्कूल है ना। और होमवर्क का मतलब भी है कि आप चाहे खेलेंगे, होमवर्क वाला खेलता भी है, बोलता भी है, मूवीज भी देखेगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहेगा होमवर्क करना है। ठीक है, इसको होमवर्क, ऐसे होमवर्क सभी कर रहे होंगे, करते हैं ना। चलो कम ज्यादा वो ठीक है, पर होता है। अच्छा ये है, तो पहले होमवर्क कंप्लीट कर स्कूल से। अच्छा तो आज का होमवर्क आज मुरली में ही था पूरा। साक्षी अवस्था, शांति का फीलिंग ही है साक्षी अवस्था। शांत चित्त का तरीका साक्षी अवस्था। एक्चुअली जब तक हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं होंगे ना, हम शांत नहीं रह सकते। इमीडिएट रिस्पोंड करना, रिएक्ट करना, ये शांत चित्त का तरीका नहीं है। और दूसरा आज जो बाबा ने कहा ना, मास्टर त्रिकालदर्शी, वो भी तब नहीं हो सकता क्योंकि शांत चित्त साक्षी नहीं है। तो इसमें क्या पुरुषार्थ करेंगे? जो आत्मा वही पार्ट प्ले कर रही है जो रिकॉर्ड, मतलब उसमें आपने एक बार बोला आप ना ऐसे नहीं करो, दूसरी बार भी बोल दिया कि ठीक है आप मत करो, लेकिन फिर भी वो पार्ट प्ले कर रही है वैसा वाला, इसका मतलब क्या हुआ? वो रॉन्ग नहीं है, उसके अंदर रिकॉर्डेड है, इसीलिए वो वही प्लाट। तो अपने संस्कारों अकॉर्डिंग जो भी आत्मा पार्ट प्ले करेगी ना, तो ये नहीं कि क्रोधी है ना इसलिए ऐसा करता है, लोभी है ना इसलिए ऐसा करता है, ये नहीं है, उसके अंदर पार्ट ही ऐसा रिकॉर्ड किया है, जो भी पार्ट है। तो हम टाइटल नहीं दे रहे उसको, ये है साक्षी अवस्था। अगर हम टाइटल देते थे बड़ा क्रोधी है, बहुत उसका पार्ट क्रोध का बहुत है, ये भी रॉन्ग नहीं है। साक्षी अवस्था उसका रिकॉर्डेड पार्ट है। फर्क है दोनों में, क्रोधी कहना और रिकॉर्डेड पार्ट। और बेचारा वो कर वैसा ही रहा है, हर कोई उसने वैसे ही रिकॉर्ड किया है वैसे। और दूसरा बहुत अच्छा है साक्षी अवस्था में, जैसे हम देख रहे थे जब बाहर से आए कल, लोगों को कर्मेंद्रियों को एक्सेस यूज करने की भी नेचर है। चुपचाप बैठे हैं, मोबाइल कोई सारा समय नहीं व्हाट्सएप आ रहा है या कुछ भी, पर क्यों वो आंख रूपी कर्मेंद्रियों को यूज करना? तो आंख और कान, ये कर्मेंद्रियों को यूज करना, तो जहां ये कर्मेंद्रिय उससे भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करना, तो उससे मन को चलाना होता है। अगर मैंने वैसी आंख और कान से ग्रहण ही नहीं की, तो फिर उतनी इंफॉर्मेशन कम होगी ना। मन को चलाने के लिए कितना हम ये एक्सेस में आंख और कान को यूज कर रहे, वो हमें देखना है। तो संस्कारों अकॉर्डिंग मन चलता है, संकल्प चलता है। 3 तरीके से मन की संकल्प आने का रीजन है। एक है आंख और कान ने जो देखा सुना, उसके अकॉर्डिंग मन संकल्प करेगा। बुद्धि किचन, अभी बैठे यहाँ है, बुद्धि ने याद किया घर को, किचन को, तो बुद्धि दृश्य देते ही मन तुरंत वहां संकल्प करता है। संस्कार कुछ ऐसे, कोई स्मृति या याद आती तब मन संकल्प करता है। तो ये मन को शांत करना है, मतलब कर्मेंद्रिय और संस्कारों को शांत शीतल उतना ही यूज करे जितना उसको चाहिए। उस बाकी समय कर्मेंद्रियों को शांत कर, आंख और कान को यूज नहीं करे, पॉसिबल है? हाँ हाँ, जरूरत से ज्यादा। हाँ भाई अभी देखना है, बैठे बैठे देखते रहेंगे उसको, नहीं कोई भी मोबाइल को, वो
बैठे बैठे फोटोज ये देखते रहेंगे, फिर याद करते रहेंगे। ये भी कर्मेंद्रियों को यूज किया और फिर कर्मेंद्रिय यूज करेंगे, मन तुरंत वहां पहुंच जाता है। संस्कार अकॉर्डिंग भी कोई पुराने संस्कार या पुरानी स्मृतियां, कोई ऐसा संस्कार होता है ना, किसी का बहुत बोलने का संस्कार होता है, तभी मन में संकल्प चलते हैं। कोई भी ऐसा संस्कार, तो संस्कारों अकॉर्डिंग भी शांत चित्त। तो कर्मेंद्रिय और संस्कार और बुद्धि, इन तीनों का कम से कम यूज इज कॉल्ड शांत चित्त। इसलिए आज का होमवर्क यही होगा कि सबसे पहले डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स का पार्ट प्ले करना है, कि हर आत्मा का पार्ट है। आपने समझा दिया ना, लेकिन उसका पार्ट है, इसलिए वो प्ले कर रही है। और दूसरा ये वाला जो पुराने पिछले संडे से चल रहा है हमारा, हर कर्म में स्वमान का अटेंशन। अभी हम कर रहे कर्म सुनने का, तो उसमें स्वमान का याद रहा सबको? लिया कि नहीं भावना बहन? स्वमान अभी अभी हर कर्म में गॉडली स्टूडेंट, तो ये स्वमान, इसका अटेंशन। और फिर बाबा की किरणें साथ में। बहुत अच्छा अभ्यास। मैंने तो अमृत वेले से कर लिया शुरू में, संकल्प किया तो जैसे शरीर को तैयार कर रहे थे, तो ये संकल्प था, बाबा ये हुसैन का घोड़ा है, इससे जो आपको सेवा करानी है, इसलिए इसको तैयार कर रहे हैं। ये भी अच्छा सम्मान, शरीर को तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट है ना, यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ऐसे संकल्प से कर। तो ये दो पुरुष होमवर्क करते हैं ना सभी होमवर्क। चलो हम तो करते हैं। ओके, अब हम सुनेंगे डायरेक्ट साकार मुरली बाबा